हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के लेक्चर 3 में हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पर्टिकुलर एंगल के होते हैं उनको कैसे डिराइव कर सकते हैं और कैसे उनको हम मेमोराइज कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस एंड उनको बार बार बना के। तो चलिए आज हम एक्स उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है 8.2 में उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखिए अगर आपने ये सब वैल्यूज़ याद कर रखी होंगी तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो ये क्या कह रहा है, साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखिए साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2 इंटू में कॉस 30 हमारा कितना होता है, वो भी हमारा होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू में कॉस 60 कितना होता है हमारा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस 1/4 बराबर 1। तो देखिए दूसरा पार्ट क्या बोला है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 30 डिग्री। तो देखिए इसको सेकंड पार्ट में 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो देखिए tan45 कितना होता है 1, और इसका मतलब क्या होता है कि tan45 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30। अब देखिए cos 30 कितना होता है हमारा √3/2, इसका स्क्वायर माइनस sin 60 √3/2 इसका स्क्वायर। तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये कट जाएंगी। तो ये हमारा हो गया 2 × 1, 2 वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट देखिए, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपली आपको बस वैल्यूज़ याद होंगी तो इजीली आप इनको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये cos 45 हमारा होगा 1/√2, sec 30 डिग्री क्या होगा, देखिए cos 30 डिग्री उसको याद कीजिए और उसका जस्ट इन्वर्स कर दीजिए। तो cos 30 हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। अब प्लस में जस्ट साइन 30 का इन्वर्स, तो साइन 30 होता है 1/2, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/1। ये हो गया हमारा 1/√2 और ये 2 1/√3 प्लस 1/1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2√2, और ये देखिए ये एलसीएम लेंगे तो हमारा बन जाएगा √3 प्लस 1, और ऊपर क्या हो जाएगा √3। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे दे रखा है आपको, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। देखिए अगर हम इसमें ऊपर नीचे ये √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करते हैं इसको, ये हो जाएगा देखिए हमारा ये a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होती है a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंपली लिखते हैं। तो ये देखिए √3 इंटू √3 3, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √3 अपॉन में 2√2 इंटू ये a², मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो गया माइनस b² 1, ये 2 हो गया हमारा। तो 3 माइनस √3 अपॉन में 2√2 इंटू 2। अब ये इस √2 को भी अगर गैप करना है तो ऊपर नीचे हमें √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए करते हैं हम। तो 3 माइनस √3 इंटू में √2 अपॉन में ये 2 और ये 2 4 और ये √2,
तो 4√2 इंटू में ऊपर हमने √2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे आ गया हमारा 8, और ये हो जाएगा हमारा 3√2 माइनस रूट, और रूट ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6। तो ये हमारा जो है फाइनल फॉर्म में आंसर लिखा होगा। तो अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। देखिए ये हमें पूछा है क्वेश्चन में, ये रहा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री। देखिए कॉसेक किसका इन्वर्स होता है 1/sin60, और साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/√3। अब इसके नीचे सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है हमारा √3/2, तो जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। फिर प्लस में कॉस 60 डिग्री, कितना होगा हमारा 1/2। फिर उसके बाद ये कॉट 45, ये फिर से हमारा हो गया 1। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस 2/√3। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये 1/2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। तो अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, बस ये वैल्यू आ चुकी है, बस इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास क्या टूल होता है, रेशनलाइजेशन। तो नीचे जो हमारी वैल्यू है उसी को बस माइनस लगा के बीच में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कट के 1 आ जाएगा तो ये हमारी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस 2/√3 का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और नीचे देखिए हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा नीचे की साइड 9/4 माइनस 4/3, और ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा a² 9/4 प्लस b² प्लस में 4/3 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। तो अब इनको सिंपल करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 27 प्लस 16/12, ये एलसीएम लेके लिखा हुआ है, होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो ये 2/2 कट के देखिए ऊपर हो गया -6/√3, और नीचे ये देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ 27 माइनस 16/12। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए अब नीचे हम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये भी सिंपल करके लिखा जा सके। तो ये हो जाएगा हमारा 43, और एलसीएम लिया तो -43 इंटू √3 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन में जस्ट ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसमें एलसीएम के लिए। और ये हमारा आ जाएगा डिवाइड बाय ये 11 डिवाइड बाय 12। तो देखिए ये 12/√3, ये 12, तो ये दोनों आप इसमें से 12 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फाइनली हमारा क्या बचा 43 इंटू √3 माइनस ये 6 इंटू 12 अपॉन में √3, और ये नीचे इसके 11 अपॉन ये 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए ऊपर से हम √3 कॉमन ले लेते हैं ताकि ये नीचे √3 ये भी कैंसिल हो जाए। तो देखिए अब √3 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, √3 कॉमन लिया तो ये बचा 43 माइनस, देखिए मान लीजिए इस 6 में से √3 कॉमन लिया तो क्या बचा 2√3, ठीक है। देखिए 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2√3 इंटू √3, क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 हमारा कितना हो जाएगा 3, और 2 3 जा 6, तो यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2√3। तो यहाँ से √3 बाहर आ गया तो ये बचा 2√3। अभी 2√3 इंटू 12 कितना होगा 12 दूनी 24, और ये √3, और नीचे √3 हमारा बचा था डिवाइड बाई 11/1। तो ये हमारा कैंसिल हो गया √3 से √3।
तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 43 माइनस 24√3/11। ठीक है, तो चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45/sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो देखें हमारा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45/sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब 8.4 से पहले, कि उसमें इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। बट अभी के लिए हम इसको सिंपली तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए cos 60 डिग्री ये कितना होता है, ये होता है 1/2। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री कितना होता है, जस्ट हमारा cos 30 डिग्री का उल्टा। तो ये हो गया 2/√3 और उसका क्या है स्क्वायर, माइनस 1045 होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 कितना होता है हमारा, साइन 30 कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस में cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया हमारा 5/4 और ये 4 इंटू ये 4/3 और ये 1 और ये हमारा 1/4 और ये √3/2 का 3/4। तो देखिए ये नीचे हो जाएगा हमारा समेशन 1। ठीक है, और ये 5/4 माइनस प्लस में 16/3 -1। तो इसको सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 64 माइनस 12/12। तो ये आ जाएगा हमारा 67/12। तो देखिए थर्ड फोर्थ ये दोनों क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। और देखिए थर्ड में बस सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से किया गया है आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि फाइनल आंसर जो हमें सिंपल शॉर्ट लिखना होता है। अगर हम ऐसी वैल्यूज लिखेंगे तो मतलब जनरली इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो आप बस एक बार रेशनलाइज मेथड जो होता है उसको अप्लाई कर लीजिए क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम सिंपल हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी है कि बस आप वैल्यूज़ रख के इसको रेशनलाइज मेथड से सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर डेफिनेटली सिंपल शॉर्ट आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन वाला है, इसमें क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है, 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो हमारा 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/3। तो ये हो गया हमारा 2/√3/4/3। तो इसको सिंपल करके लिखते हैं 2/√3 इंटू 3/4, ये कैंसिल हो गया। और ये देखिए ये क्या होगा हमारा √3 इंटू √3 3 के बराबर होता है और नीचे √3 इंटू 2, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, क्या बचा हमारा √3/2। तो देखिए √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है हमारी, एक तो होती है साइन 60 डिग्री की और एक cos 30 डिग्री की भी होती है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए cos 30 इसमें कहीं भी नहीं है, सिर्फ sin 30, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट। और देखिए सेकंड पार्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर 45/1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये देखिए 10 45 कितना होता है 1, तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना 0.2, ये हो गया हमारा 0। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए थर्ड पार्ट में साइन 2a, ये पूरा एक एंगल है 2a, ठीक है, ये किसके बराबर है 2 टाइम्स साइन ऑफ एंगल ए। तो ये
हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये कब ट्रू होगा। तो इसमें हमें एक एक ऑप्शन को पुट करके देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है, थर्ड पार्ट में साइन 2a बराबर 2 टाइम्स साइन ए। तो चलिए ए जो है हमारा पहले 0 डिग्री रखते हैं। तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। ये कितना हो गया, 0 बराबर 2 इंटू 0 0। तो मतलब हमारा LHS कितना हो गया 0, और राइट हैंड साइड ये भी कितना हो गया 0। तो LHS RHS बराबर हो गया, मतलब ये ट्रू है। तो ये हमारा पहले एंगल में ही ट्रू आ गया। तो हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो इसमें ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन से ही होगा। तो अगला क्या है, फोर्थ, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो ये देखिए फोर्थ पार्ट इसका कैसे करेंगे, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू 10 30 1/√3 1 माइनस 1/√3 इसका स्क्वायर। तो ये क्या 2/√3, ये हो जाएगा 1/3। तो 1 माइनस 1/3 2/√3 और 3 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 2/√3, ये ऊपर वाली वैल्यू इंटू में इसका रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा। तो 3/3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल। ये हमारा क्या लिखा है, √3 इंटू √3/√3, ये नीचे √3, तो ये कैंसिल, ये हमारा बचा √3। तो देखिए ऑप्शंस में हमें वैल्यू लिखी नहीं दी हुई है, हमें बोला है कि किसके वैल्यू के बराबर होगा। तो हमें पता है कि √3 क्या होता है, 1060 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्या बोला है इसमें, इफ़ tan ऑफ a प्लस बी, ये पूरा एंगल है, बराबर √3 दे रखा है, और tan ऑफ a माइनस बी वो 1/√3 दे रखा है। और हमें ये रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि a प्लस बी का जो सम है वो 0 से 90 के बीच में है। और a हमारा क्या है, ये देखिए इसको ध्यान से देखिए, a क्या है, b से बड़ा है। तो फाइंड क्या करना है, a और b क्या होंगे ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं हम। तो देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो अब देखिए हम देखते हैं, जो √3 होता है वो किसकी वैल्यू होती है, tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ क्या देखा, tan ऑफ एंगल a प्लस बी। तो देखिए हम यहाँ से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी रही होगी, 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है कि tan ऑफ a माइनस बी 1/√3। तो इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, tan ऑफ 30 डिग्री। तो देखिए हमारा यहाँ पे यहाँ पे भी क्या है, tan ऑफ a माइनस बी। तो ये tan और tan दोनों साइड, तो ये अंदर के एंगल्स जो हैं वो भी सेम रहे होंगे। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, a माइनस बी जो हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। तो अगर ये हमारी इक्वेशन 1 होगी और ये 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा, b और b कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a बराबर 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करके आ जाएगा a बराबर 45। अब इस a बराबर 45 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारा b क्या आ जाएगा, 60 माइनस a, दैट इज 60 माइनस 45, जो कि हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। तो और देखिए हमें ये भी बोला था कि a ग्रेटर देन b, जो कि हमारा आ रहा है। और ये कंडीशन हमें इसलिए दी थी क्योंकि ये हम हायर का क्लासेस में पढ़ते हैं कि अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जो हमारा √3 है वो सिर्फ 60 के लिए नहीं आता है, 120 के लिए भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें ये कंडीशंस दी हुई होती हैं। लेकिन अभी आपको आपके लिए इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है 45 डिग्री एंड बी जो होगा वो हमारा 15 डिग्री। अब अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए ये जो लिखा है साइन ऑफ a प्लस बी, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, ये क्या होते हैं कि मतलब ये भी, चलिए मैं लिख के बताता हूँ। साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, देखिए साइन ऑफ a प्लस बी, इसका फॉर्मूला हमें याद कर, अभी आपको ज़रूरत नहीं है वैसे, याद करना तो कर सकते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है,
साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम अगर हमें एग्ज़ाम में करना हो तो फॉर्मूला तो लिख नहीं सकते, तो डायरेक्ट हम इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, हम ए की कुछ वैल्यू लेते हैं और बी की कुछ वैल्यू और इसको पुट करके वेरीफाई कर देते हैं। देखिए अगर हम ए बराबर मान लीजिए हमने ले लिया 30 डिग्री एंड बी बराबर हो जाएगा हमारा मान लीजिए 60 डिग्री, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ ए 30 प्लस 60 डिग्री बराबर क्या दे रखा है, साइन ऑफ ए मतलब 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने वैल्यू रख दी, तो ये देखिए साइन ऑफ ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, हमारा आर एच एस देखिए साइन 90 डिग्री ये हो जाएगा 1, और एल एच एस हमारा क्या आ रहा है सॉल्व करने पे, साइन 30 हाफ, ठीक है, और फिर साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस √3/2, जो कि 1 के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा कि हमारा साइन ए प्लस बी इसके बराबर नहीं है। ये कैसे हमने प्रूफ किया, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए आप, ए और बी को आप मान लीजिए दोनों को 45 45 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 45 45 साइन 91, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा 1/√2, साइन बी भी हो जाएगा 1/√2, तो वहाँ से भी आप इसको गलत प्रूफ कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए इसको हमने बहुत डिटेल में मतलब लास्ट लेक्चर में बताया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा अगर ये ट्राइंगल है, तो अगर इस ट्राइंगल में हम देखेंगे तो अगर हमारा थीटा 30 डिग्री था तो साइन थीटा कितना आता है, ये हो जाता है हमारा हाफ। अगर हमारा थीटा 60 डिग्री होता है या 45 डिग्री, तो ये हो जाता है 1/√2, जो कि इससे बड़ा है। और फिर साइन 90 फाइनली देखते हैं तो क्या होता है 1। तो मतलब अब जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा साइन थीटा भी बढ़ता जाता है 0 से 1 की तरफ। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा। और इसको हम फील कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मान लीजिए ये थीटा हमारा, देखिए जैसे ये बेस हमारा फिक्स है, ठीक है, और हमारा पॉइंट ये 30 डिग्री था, पहले ये एंगल हमारा 30 डिग्री का। तो अगर ये बेस फिक्स है और हम इस हाइपोटेनस को बढ़ाते जाएंगे, सॉरी इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा थीटा बढ़ता जाएगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो साइन थीटा होता है, देखिए जैसे जैसे हम इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये हाइट बढ़ती जाएगी। और साइन थीटा हमारा क्या होता है, इसका और इसका रेशो, तो हमारा रेशो भी बढ़ता जाएगा क्योंकि ये ऊपर वाली हाइट बढ़ती जा रही है। या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको डायरेक्टली कंपेयर करके कि 0 था तो हमारा 0 आ रहा था, 30 तो हाफ आया, और 90 आते आते फाइनली 1 हो गया। तो हमारा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ेगा। अब देखिए अगला पार्ट क्या बोला है कि कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये भी हमारा देखिए गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए हमारा जैसे जैसे जो थीटा है वो 0 था तो कॉस 0 डिग्री कितना हुआ 1, थीटा 30 डिग्री हुआ तो कॉस 30 डिग्री कितना हो गया हमारा √3/2। तो मतलब, और देखिए जैसे ही कॉस 90 डिग्री हुआ तो ये कितना हो गया 0, मतलब 1 से वैल्यू घट के 0 पे चली गई, तो थीटा बढ़ा और कॉस थीटा घट गया। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये फोर्थ में क्या बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये देखिए इसमें भी हम थीटा का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इसको गलत प्रूफ कर देंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे, देखिए इसके नीचे करते हैं, अगर हम यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री ले तो साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारा हाफ, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो मतलब एक ही थीटा हमने लिया और उसमें भी ये बराबर नहीं आया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑल वैल्यूज़ के लिए थीटा की ये दोनों बराबर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बराबर होते हैं, थीटा बराबर, देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए कॉस और साइन दोनों बराबर होते हैं। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं,
कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए क्या होता है हमारा 1/10 ऑफ ए, और tan 0 हमारा कितना होता है 0। तो हमारा 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो देखिए हमने एक्सरसाइज 8.2 को और ये सब जो हमारे इसके बेसिक्स थे इसको कैसे डिराइव करते हैं ये सब भी देख लिया पिछले लेक्चर में। तो आप इन वैल्यूज़ को याद करने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके किसी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये वैल्यूज़ जो थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ पे हैं अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। और तब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8.3 से रिलेटेड सम बेसिक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।